हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या 1 महीने में तैयारी की जा सकती है। तो इसका जवाब मैं बहुत ईमानदारी से दूंगी कि आप लोग वाकई में क्या कर सकते हैं 1 महीने में कि आपका आपकी परीक्षा निकल जाए। वैसे तो असंभव कुछ भी नहीं है, अगर आप जब से भी लगेंगे और अपनी जी जान से मेहनत करेंगे ना तो वो चीजें सफल होती हैं। लेकिन बात है 1 महीने की, तो वहां पर थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि अरे यार, जो लोग 4-5 साल से कर रहे हैं उनका होगा कि जो 1 महीने में कर रहा है उसका होगा। लेकिन मैं उसका भी बता सकती हूँ कि चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, चाहे तो भगवान भी मिल सकते हैं, अपनी फूटी हुई किस्मत भी बदल सकती है। चाह ले तो पता नहीं क्या हो सकता है, दुनिया इधर की उधर हो सकती है अगर कोई चाह ले तो। क्योंकि हम इंसानों में इतनी शक्ति होती है कि हम पहचान नहीं पाते हैं। बस वही बात है ना कि उस शिद्दत से करे तो ठीक है। तो अब मैं 1 महीने की मैं बताऊं कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपकी परीक्षा निकले। ठीक है, हाँ ठीक है, लेट तो हो गया है, मानती हूँ कि जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है उनसे कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन आप उनसे आगे हो सकते हैं। कंपेयर की तो बात ही छोड़िए, अगर आप उस शिद्दत से चाह लेंगे तो। अब जानते हैं क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा इमोशन को बीच में लाने की जरूरत है। हमेशा मैं हर चीज को जब करती हूँ ना, तो अपने, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ और इसका मुझे बहुत खमियाजा भुगतना पड़ा है अपने पास्ट में। तो अब मैं ना, अब इसको अपनी ताकत बना ली हूँ। जो चीज मेरी कमजोरी थी ना, मैं उसको अपनी ताकत बना ली हूँ। तो अब मैं हर चीज में इमोशन को बीच में जानबूझ के लाती हूँ, क्योंकि इससे ना मैं फील कर पाती हूँ उस चीज को। अब बात इमोशन की है, जरा सोचिएगा, है ना, आंख बंद करिए और जरा इमेजिन करिएगा। आपको अगर ये पता हो कि आपकी 1 महीने के बाद मौत होने वाली है, ठीक है, आपको फील करिएगा इस चीज को कि आपको ये पता है कि आपको आपकी 1 महीने के बाद मौत होने वाली है। लेकिन एक शर्त रख दी गई है कि अगर तुम पढ़ाई अच्छे से कर लोगे और इस परीक्षा को निकाल लोगे तो तुम बच सकते हो। क्या करेंगे आप बताइए। ये बस सोचिएगा, अरे ये तो काल्पनिक बातें हैं, इसको फील करिए कि हाँ ये चीजें हैं कि 1 महीने के बाद मेरी मौत हो जाएगी। लेकिन एक ऑप्शन है अभी भी कि अगर मैं ये जो किताबें हैं, मोटी मोटी किताबें हैं, सिलेबस है, टेस्ट है, यो जो भी मतलब मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब आपको कुछ नहीं पता है कि कैसे क्या करना है, लेकिन आपके सामने एक शर्त रख दी गई है कि अगर तुम इस परीक्षा को निकाल लेते हो तो तुम बच सकते हो। अब जानते हैं क्या होगा, अगर इस चीज को आप फील करेंगे ना, तो आपको किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, किसी से टिप्स की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। आपके पास जो किताब कॉपी है, जो भी है, आपका दिमाग खुद ब खुद उस तरह का काम करेगा जिस तरह का करना चाहिए। आपको खुद पता चलेगा कि कब टेस्ट लगा लें, कब रात भर जागे, कितने घंटे पढ़ें, कौन से टॉपिक के लिए कितना समय दें। मतलब आप सोचिए कि, मतलब फीलिंग समझ रहे हैं ना। तो बस ये वाली चीज है कि अगर आप ऐसा समझ लेंगे और ऐसा फील करके पढ़ेंगे कि आपकी जिंदगी बच सकती है, बस शर्त यही है। क्योंकि देखिए, मौत एक वही नहीं होती है कि जो हमारी सांसें चली जाती हैं हम हमारे बॉडी में मतलब जान नहीं रहती है, मौत वही नहीं होती है। एक मौत वो भी होती है ना कि हम जिंदा तो हैं, हम सांसें ले रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम अपने मन मुताबिक कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। एक घर में हैं और बस दूसरों की सुनते रहे, दूसरों को खुश करने में लगे रहे, दूसरों के इशारे पे नाचते रहे, और बात करें तो फीलिंग की, इमोशन की सब खेलते रहे, और हम कठपुतली बन के वो काम करते रहे। तो ये तो जिंदा लाश जो जिसका नाम दिया गया है वही है, ये मौत के बराबर ही है। तो ऐसी मौत से ये अच्छा होगा ना कि हम कुछ अच्छा कर ले, जो हमें एक ऑप्शन मिला है, एक रास्ता दिख रहा है अपनी जिंदगी को बचाने का, तो क्यों ना उस रास्ते पर चला जाए और ऐसी जबरदस्त तैयारी की जाए। और 24 घंटे का जरा हिसाब लगा के देखिएगा कि 30 दिन में, अगर 1 महीने की बात आपने की है, तो 30 दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने घंटे आप सोएंगे, कितने, अगर उतने घंटे पढ़ लिया जाए जैसा मैं सोच रही हूँ, बता रही हूँ, तो क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि नहीं हो सकता, है ना, कि टॉपिक को पढ़ने में बहुत समय लग रहा है, कुछ नहीं, बस फीलिंग की बात है। आप अपने इमोशन को ला के तो देखिए। मतलब कहते हैं ना कि इस ब्रह्मांड में ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हमारी भावनाओं से जुड़ी होती है, और हम अगर उसको फील करके करना शुरू करते हैं ना, और कहते हैं ना कि एक रिदम जो वाइब्रेशन है चारों तरफ, और हमारी वाइब्रेशन जो हम कर रहे हैं एक उस फ्रिक्वेंसी तक गई और मैच कर गई ना, बस वहीं पे हमारा काम बन जाता है। तो ये चीज मैंने महसूस की है। और देखा जाए तो जिंदगी नश्वर है, कुछ है नहीं, लेकिन फिलहाल अगर हमें जीना है और इस भौतिकवाद में रहना ही है, तो फिलहाल हमें अपने कर्म पे फोकस करना चाहिए, और कर्म के आगे कुछ भी नहीं है। आप दिन रात एक करके देखिए, अपनी नींदों को जरा सा हराम करके देखिए, अपने आराम को जरा सा त्याग करके देखिए,
तो आप देखेंगे ना कि आपके कदमों में सब कुछ होगा। अच्छा ये भी है कि जब आपका समय बहुत अच्छा चलने वाला होता है ना, तो आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। अब मैं ये कहूँगी कि आप 1 महीने की तैयारी जैसा कि मैंने वो फ़ील करके करिए, और आपका जब समय बनना होगा ना, आपकी ज़िंदगी जब बननी होगी, तो अब कहाँ से रास्ता बनेगा, ये आपको कुछ भी नहीं पता कि आगे भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता। तो अब आपको फिर ये बात मन में सवाल उठेगा कि हमें कैसे पता होगा कि हमारा समय अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है? तो ये हमारे जो ना ये वर्तमान समय में, प्रेज़ेंट में जो हम कर्म करते हैं ना, उसी के अनुसार हमारा फ्यूचर का जो समय है ना, वो बन जाता है। तो इसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। तो फिलहाल अपने वर्तमान पे फ़ोकस करिए। पास्ट की सब चीज़ें भूल जाइए कि आपके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आपने क्या गलती की, क्या नहीं की। ये चिंता छोड़ दीजिए कि कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है, तो मैं 1 महीने में क्या कर पाऊँगा? छोड़ दीजिए, और ये छोड़ दीजिए कि भविष्य में क्या होने वाला है, उसका पहले हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। तो ये परिवार का झमेला, या कोई रिलेशनशिप का झमेला, या कोई भी झमेला, आप बहुत हर्ट हैं, बहुत टूटे हुए हैं, कुछ नहीं। वो सुल्तान मूवी देखे थे ना आप लोग? जब वो जाता है दोबारा से अपनी ट्रेनिंग के लिए, आप देखे होंगे, तो उसमें जो एक्टर है सलमान खान, वो जाते हैं जब कि मुझे फिर से शुरू करना है, तो अपने वो आँसुओं को लेके जाते हैं, रोनी सी सूरत लेके जाते हैं कि अपने पास्ट को याद करके कि मेरे साथ ये हो गया। तो वो जो उनका ट्रेनर रहता है क्या बोलता है कि अरे यार ये क्या लड़ेगा ये किसी से, ये तो खुद टूटा हुआ है, ये क्या किसी को तोड़ेगा। तो वही बात है कि आपको कोई चीज़ तोड़ने के लिए ना अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। जब खुद टूटे हुए बिखरे पड़े रहेंगे, तो आप अपने आप को समेटेंगे कि आगे काम बनाएँगे। तो पहली बात, अपने आप को मजबूत बनाइए, और ये सब रोने से कोई काम बनने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा हर्ट होने से कोई काम बनने वाला नहीं है, मजबूती के साथ देखिए फाइट करना पड़ेगा। हर एक जीव-जंतु फाइट करता है भाई अपने लाइफ को मतलब आगे सर्वाइव करने के लिए ना वो संघर्ष करता है। तो हम भी जीव-जंतुओं में से ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत अलग से हैं। हम मनुष्य हैं, बुद्धिजीवी प्राणी हैं, तो उसका हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए। हमारी बुद्धि बहुत ही ज़्यादा है हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा आपके पास भी है। जो ये इंसान सोच रहा है ना कि मुझे कुछ दिमाग में घुसता नहीं है, याद नहीं होती है चीज़ें, ये है, वो बस आपका मन का एक भ्रम है, क्योंकि आप उस तरह से पढ़ नहीं रहे हैं। बोल रही हैं चीज़ें, तो उसको रिवीजन करना है, दोहराना है, हर चीज़ का एक तोड़ है। आपको चीज़ें दिमाग में नहीं घुसती हैं, तो इंटरेस्टिंग बनाना है उसको, इंटरेस्ट अपना पैदा करना है। कैसे होगा वो भी मैंने बताया था। तो ये देखिए मेरे भी साथ सेम कंडीशन थी, ऐसा नहीं है कि ये सारे ज्ञान पहले थे मुझे, नहीं। ये जब बहुत लोगों को झेलते-झेलते ये जब ज्ञान हुआ कि नहीं मुझे अब करना है, तो फिर उसके बाद ना जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मुझे इतना खोजना नहीं पड़ा, मुझे कोई पुश करने नहीं आता था, वो अंदर से मेरे साथ होता था ऐसा कि हाँ, तुमको करना ही है। वही फीलिंग कि जो 1 महीने के बाद या तो तुम खत्म हो जाओ, या तो तुम अपने आप को ज़िंदा कर लो, ये एक ऑप्शन बचा है। तो मुझे एक ऑप्शन दिखता था कि अगर ये परीक्षा निकल गई तो मेरी ज़िंदगी बच सकती है, और मुझे किसी भी कीमत पर अपनी ज़िंदगी को बचाना था। तो हो गई चीज़ें। तो अगर इस तरह से आप भी फीलिंग को, जैसे अपने हर कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाइए। जैसे क्या था ना, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मुझे कल्पना की उड़ान, मतलब जो कहते हैं ना कि हमेशा बैठे-बैठे एक काल्पनिक दुनिया में चले जाना, मतलब एक फ़िल्मी लाइफ़ जैसे होता है, तो वो भी होता था। तो मैं अपनी पूरी किताब की जो ट्रिक होती थी, उसको एक कहानी के माध्यम से अपनी कल्पना शक्ति का मैंने वहाँ पे यूज़ किया। बहुत ज़्यादा चीज़ें भूलती थी, है ना? तो उन लोगों को भुलाने की कोशिश मैंने की जो मुझे हर्ट करते थे। तो वहाँ पे भूलने वाला जो था वो सिस्टम खत्म हुआ, और भूलने का था तो मुझे पता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं बहुत ज़्यादा रिवीजन करती थी। अगला 10 बार करता होगा तो मैं समझिए कि 40 बार 50 बार करती होंगी, मैं इतना मेहनत की। फिर उसके बाद से कोई भी चीज़ को जैसे इमोशन मेरा एक मेरी कमज़ोरी थी कि मतलब कहीं भी भावनात्मक रूप से कोई प्यार से बोल दिया तो मैं भूल जाती थी। मान जाती थी, फिर धोखा खाती थी, फिर मान जाती थी, फिर धोखा खाना, तो ये चीज़ें होती रहती थी। तो अब इस इमोशन को कि मुझे इतने लोगों ने हर्ट क्यों किया, क्योंकि आज मेरा समय नहीं अच्छा है, कमज़ोर समझ के। तो उस इमोशन को मैंने यहाँ पे लाया कि अपने आप, और वैल्यू कोई नहीं करता है, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं। मुझे पता है कि मैं सही बात करती हूँ, ईमानदार हूँ, मेरे पास टैलेंट है, मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि आज मैं किसी पद पे नहीं हूँ, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हूँ। तो अब अपने इमोशन को बार-बार, उन चीज़ों को याद कर कर, किन-किन लोगों ने मेरा उपहास उड़ाया, किन-किन लोगों ने मेरी निंदा की, बहुत सारी चीज़ें, तो उस इमोशन को जोड़-जोड़ के, और फिर अंदर से एक मोटिवेशन आता था कि अब मुझे करके दिखाना है, इन लोगों के लिए, इन लोगों को जवाब देना है, अपने लिए कुछ करना है। तो ये हर एक कमज़ोरी को मैंने अपनी ताकत बना ली। तो इसी तरह से अगर आप करेंगे ना, तो देखिए कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। तो करना शुरू करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।